गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सरेंडर एनी रेशो का केस। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था सरेंडर इक्वली वाला केस। अब हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं सरेंडर एनी रेशो वाला केस। तो एक एग्जांपल से इसे अच्छे से समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग दो पार्टनर्स हैं ए और बी, 3:2 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। सी एक न्यू पार्टनर एडमिट होता है। अब सी का शेयर यहाँ पे गिवन नहीं है सपोज। अब एक लाइन हमें गिवन होगी यहाँ पर जिस तरह से कि ए एंड बी सरेंडर्स, या सेक्रीफाइस वर्ड भी गिवन हो सकता है। तो एक ही बात है, सरेंडर सेक्रीफाइस दोनों का एक ही मीनिंग है। ए एंड बी सरेंडर्स ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ, मतलब किसके फेवर में, किसके लिए ए और बी अपने शेयर में से शेयर दे रहे हैं, सी के फेवर में। इन फेवर ऑफ सी इन 2:1, मतलब ए और बी सरेंडर कर रहे हैं अपने शेयर में से सी के फेवर में 2:1 की रेशो में। तो स्टार्ट करते हैं। तो किस तरीके से इस केस में हम बेसिकली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे तो देखते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इस केस का। तो सबसे पहले स्टेटमेंट में ये लिखेंगे जैसे कि हमने लास्ट केस में भी लिखी थी, ए सरेंडर्स ऑफ हिज शेयर, यानी कि अपने शेयर का, इन फेवर ऑफ सी। तो किसके फेवर में ए दे रहा है, सी के फेवर में अपने शेयर में से। तो ए का अपना शेयर कितना था, 3/5। तो अपने शेयर को वो इस रेशो के अकॉर्डिंग दे रहा है, यानी कि ए अपने शेयर का इस रेशो के अकॉर्डिंग 2/3 सी को देगा। तो ए के शेयर का 2/3 निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा 6/15। तो अपने शेयर में से 6/15 ए सी को दे देगा। तो अगर ए इतना शेयर 6/15 सी को देता है तो ए का अपना शेयर कितना बचेगा। तो क्या लिखेंगे स्टेटमेंट इसके लिए, एज रिमेनिंग शेयर। तो ए का पहले शेयर था 3/5, जिसमें से कि इसने 6/15 सी को दे दिया। तो एलसीएम लिया, एलसीएम 15, यहाँ पे 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 3 से, और यहाँ 15 ऑलरेडी है तो 6 का 6 ही रहेगा। तो ये आ गया हमारा 3/15। यही सेम प्रोसेस हमें बी के साथ करनी है। तो स्टेटमेंट लिखेंगे, बी सरेंडर्स ऑफ हिज शेयर, यानी कि अपने हिस्से का। अब किसके फेवर में दे रहा है बीबी, इन फेवर ऑफ सी। तो बी का शेयर कितना है, 2/5। अब बी अपने शेयर का कितना देगा सी को, तो देखो इस रेशो के अकॉर्डिंग देगा। ये ए का शेयर है और ये बी का शेयर एक्सप्रेस करता है। तो बी अपने 2/5 का इस रेशो के अकॉर्डिंग कितना देगा, 1/3। तो बी के शेयर का 1/3 निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई करके, ये आएगा 2/15। तो बी अपने शेयर में से 2/15 सी को दे रहा है। अगर बी 2/15 सी को देता है तो बी का अपना शेयर कितना बचेगा, तो निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, बीज रिमेनिंग शेयर, मतलब बी का जो शेयर बचा है देने के बाद। तो बी का पहले शेयर कितना था, 2/5, जिसमें से बी ने 2/15 सी को दे दिया। तो एलसीएम लिया 15, यहाँ 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 3 से, तो ये आ गया हमारा 4/15। अब निकाल लेते हैं इसी तरह से सी का शेयर। अब सी का शेयर तो हमें गिवन नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे, जितना ए ने अपने शेयर में से सी को दिया प्लस बी ने अपने शेयर में से जितना सी को दे रहा है, दोनों को प्लस करके। तो ए अपने शेयर में से सी को कितना दे रहा है, 6/15। तो 6/15, और बी अपने शेयर में से सी को कितना दे रहा है, 2/15। तो दोनों को प्लस कर लिया हमने, ये आ गया आपका 8/15। अब हम चेक करेंगे डिनोमिनेटर्स। अगर डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं तो उनके न्यूमरेटर्स लेकर न्यू रेशो निकल जाएगी हमारी। तो ए के रिमेनिंग शेयर में डिनोमिनेटर में 15 है, बी के रिमेनिंग शेयर में भी डिनोमिनेटर में 15 है, और सी का जो टोटल शेयर आया है उसमें भी 15 है डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर्स ले लीजिए इनके। तो 3, 4, 8,
यही इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए, बी एंड सी इज 3:4:8। तो यहाँ पे केस ख़त्म होता है। तो वाकई अगर ये स्टडी ये केस आपको समझ आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।